अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय सर अली। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स को डिस्कस करेंगे और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो चैप्टर नंबर 2 ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लिए ये रूल्स सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें डिफरेंशिएशन के रूल्स आते होंगे तो फिर हम चैप्टर नंबर 2 को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें इसके क्वेश्चंस को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 में डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स, जो कि बहुत ज़रूरी हैं जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया इस चैप्टर को समझने के लिए। और अगर आप इन रूल्स को अच्छी तरह समझ लेते हैं, पिकअप कर जाते हैं और एक्सरसाइज 2.3 जो है इस चैप्टर की उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपको इस पूरे चैप्टर में बिलीव करें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दीज आर बेसिक रूल्स और बिगिनर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो नंबर फर्स्ट है जी सम रूल। सम रूल का मतलब है अगर दो फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन ऐड हो रहे हों, ऐसे दो फंक्शन ऐड हो रहे हों जिनका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसको हम u प्लस वी फॉर्म का नाम भी देते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन को लहदा डिफरेंशिएट कर देंगे, सेकंड फंक्शन को लहदा से डिफरेंशिएट कर देंगे। u और v मीन जो भी फर्स्ट फंक्शन है उसको u कह देंगे, सेकंड फंक्शन को v कह देंगे। जैसे डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो इट इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, इसको आप लोग f बार ऑफ x भी लिखते हैं प्लस g बार ऑफ x भी लिखते हैं, f प्राइम भी कहते हैं, g प्राइम भी कहते हैं। मीन दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, फर्स्ट को लहदा डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को लहदा से डिफरेंशिएट करेंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्र प्लस 3x, ओके, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्र प्लस 3x। एक्स स्क्र हमारा फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन 3x है। इसको हम कह सकते हैं कि इस पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, u प्लस वी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो इट इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्र प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्र प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x। इसको नेक्स्ट क्या करना है उसके लिए भी हम मज़ीद रूल्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख लें। तो दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट जी नंबर 2 पे आएगा डिफरेंस रूल। नंबर 2 इज डिफरेंस रूल। हाँ जी, डिफरेंस रूल ज़ाहिर है क्या होगा, इट इज़ u माइनस वी फॉर्म। u माइनस वी फॉर्म मीन दो फंक्शंस के दरमियान माइनस आ जाए, दो वैल्यूज़ के दरमियान माइनस आ जाए तो फिर हम उन्हें किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। इट इज़ एग्जैक्ट सेम एज द सम रूल, मीन डेरिवेटिव ऑफ u माइनस वी इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को u कह देंगे, सेकंड फंक्शन को v कह देंगे। यही हमारा इस चैप्टर का पैटर्न होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। क्लियर? इस तरह भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x, any two functions in the form of x। u and v are also functions in the form of x। u और v भी functions of x है, f और g भी functions of x है। डिफरेंट नेम से डिनोट किया है कि चेंज हो सकते हैं। इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। क्लियर? फर्स्ट फंक्शन पे लहदा डेरिवेटिव ऑपरेट कर देंगे, सेकंड फंक्शन पे लहदा डेरिवेटिव ऑपरेट कर देंगे। इसको आप क्या लिख सकते हैं, पहले की तरह f प्राइम ऑफ x, f बार ऑफ x लिख सकते हैं, माइनस g प्राइम ऑफ x, g बार ऑफ x भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी भी सेम इसी तरह होगी कि दो फंक्शंस के दरमियान माइनस आ जाए तो फर्स्ट को लहदा डिफरेंशिएट कर देंगे, सेकंड को लहदा से डिफरेंशिएट कर देंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल, वो इससे डिफरेंट है ज़रा। प्रोडक्ट रूल, हाँ जी, प्रोडक्ट रूल इज़, इसको हम कहते हैं u इंटू वी फॉर्म। ये चीज़ ध्यान से समझिएगा और कंसंट्रेट कीजिएगा इस पर। ये पूरे चैप्टर में हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वोशंट रूल हो गया, पावर रूल हो गया। ये वो रूल्स हैं, पावर रूल,
क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल इस चैप्टर के तकरीबन हर क्वेश्चन में यूज़ होंगे, इसलिए इनका आना बहुत ज़रूरी है। इसको हम क्या नाम देते हैं, u इंटू वी फॉर्म। u इंटू वी फॉर्म मीन दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, इट इज़ इक्वल टू, इट कम्स u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v। ज़रा गौर कीजिएगा, पहले की तरह नहीं है। सम रूल में क्या किया, फर्स्ट को लहदा सेकंड पे लहदा डेरिवेटिव ऑपरेट कर दिया। डिफरेंस रूल में क्या किया, फर्स्ट पे लहदा सेकंड पे लहदा डेरिवेटिव ऑपरेट कर दिया। प्रोडक्ट रूल में ऐसा नहीं करना। प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, माइनस देन आफ्टर प्लस आएगा, प्रोडक्ट रूल में प्लस आएगा, आफ्टर डैट सेकंड फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, इसको भी हम लिखते हैं किस फॉर्म में, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स मीन दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट कम्स फर्स्ट फंक्शन, व्हाट इज़ द फर्स्ट फंक्शन, एफ ऑफ एक्स, एंड व्हाट इज़ द सेकंड फंक्शन, इट इज़ जी ऑफ एक्स। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, नंबरिंग इसलिए किया ताकि आपको ज़रा पता चल जाए। क्या नाम देते हैं इसको, u इंटू वी फॉर्म। क्या नाम देते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल। तो इट इज़ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन को, प्लस के बाद सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, आफ्टर डैट इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लें। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट वन इज़ द एक्स स्क्वायर एंड सेकंड वन इज़ द साइन एक्स। तो इसको हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इस पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, एंड इट इज़, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, क्या नाम देते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल मीन u इंटू वी फॉर्म। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अभी जस्ट हम रूल लिख रहे हैं, इनको अप्लाई नहीं कर रहे, मीन अप्लाई कर दिया, इन रूल्स को हमने अप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई नहीं कर रहे। सिंप्लीफाई हम क्वेश्चंस में करेंगे, मीन यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये जस्ट हमने रूल को अप्लाई किया है। आफ्टर डैट इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, वो क्या होगी, वो फिर क्वेश्चंस में देखते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लें ताकि याद हो जाए आपको। डेरिवेटिव ऑफ एक्स टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन इज एक्स एंड द सेकंड फंक्शन इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो इस पे आप लोग क्या यूज़ करें, फर्स्ट एज इट इज़ प्रोडक्ट रूल यूज़ करें, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 1/2 प्लस सेकंड स्क्वायर रूट जब भी आएगा क्वेश्चंस में तो उसको हम 1/2 लिख लिया करेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जी स्टूडेंट्स, आई होप सम रूल, डिफरेंस रूल और प्रोडक्ट रूल इज़ वेरी मच क्लियर। इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वोशंट, एंड द क्वोशंट रूल इज़ डेरिवेटिव ऑफ u ओवर v, डेरिवेटिव ऑफ u ओवर v। न्यूमिनेटर में आने वाले को u कह देंगे, डिनोमिनेटर में आने वाले को v कह देंगे, तो इट इज़ v स्क्वायर, वेरी सिंपल एंड इजी। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रूल इज़ द क्वोशंट रूल। पूरी एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा रूल वो है क्वोशंट रूल। v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v। क्लियर? करना क्या है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर जो फंक्शन है u एज इट इज़ और नीचे वाले फंक्शन v का डेरिवेटिव। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x ओवर g ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x ओवर g ऑफ x। हाँ जी, क्या रूल है जी, क्वोशंट रूल।
डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसका होल स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ये ऊपर एज इट इज़, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज़, जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस प्रोडक्ट रूल में सम प्लस आता है और कोशेंट रूल में माइनस का साइन आता है। आफ्टर डैट माइनस ऊपर जो फंक्शन है न्यूमिनेटर वाला फंक्शन है एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। ये लें जी, यहाँ से अब हम इसे क्या कर लेते हैं, इसके कुछ एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि ये भी हमें याद हो जाए। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। हाँ जी, क्या तरीका कार है हमारा, एक्स क्यूब प्लस 1 डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, ओके, ऊपर एक्स क्यूब प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 न्यूमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर में जो फंक्शन है वो एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1। मीन हमने डिफरेंशिएट करना है एक्स क्यूब प्लस 1 को। अब देखिए जब हम इसका ये हमने रूल अप्लाई किया है, जब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में इस पे सम रूल अप्लाई करेंगे, ओके, इस पे भी सम रूल अप्लाई करेंगे। इस तरह क्वेश्चंस की सिंप्लीफिकेशन होगी। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट रूल की ही डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। क्लियर, तो क्या आएगा ये हमारे पास, डिनोमिनेटर में कौन सा फंक्शन है एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 2। ओके, इस तरह हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, इनके बाद हम पावर रूल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरी डिफरेंशिएशन की समझ ले जान है, तो उसको डिस्कस करने से पहले एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लें, फिर हम पावर रूल की तरफ चलते हैं। जी नंबर 5 पे है डेरिवेटिव ऑफ सी एफ ऑफ एक्स में इनको कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर, तो 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, हम क्या कहेंगे, c कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, c टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, c टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। 3 कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 4x स्क्वायर या 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x। 4 कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर, 4 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ x। ओके, तो डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा, वेरिएबल पे अप्लाई होगा, कांस्टेंट नंबर पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। नंबर 6, अब अगर सिंगल कांस्टेंट आ जाए, हाँ जी, सिंगल कांस्टेंट आ जाए, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इट इज़ इक्वल टू मीन डेरिवेटिव ऑफ सी, सिंगल कांस्टेंट सी आ जाए, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कोई एक्स नहीं है, कोई वाई नहीं है, कोई जी नहीं है, तो इट इज़ इक्वल टू 0, बिकॉज हम कहते हैं डेरिवेटिव इज़ द रेट ऑफ चेंज। और जब हम बात करते हैं कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट नंबर में इसका मतलब है चेंज नहीं आएगी, तो जब चेंज नहीं आएगी तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, फिर 0 होगा। सिंगल कांस्टेंट जब भी आएगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। डेरिवेटिव ऑफ 3 इज़ 0, डेरिवेटिव ऑफ a इज़ 0, डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर ये भी 0, डेरिवेटिव ऑफ 5, सिंगल कांस्टेंट जब भी आएगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ओके, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज़ द पावर रूल। पावर रूल को आप कह सकते हैं ये डिफरेंशिएशन की जान है, ठीक। 99% हमारे क्वेश्चन है वो पावर रूल से स्टार्ट होंगे। तो आइए देखते हैं जी पावर रूल क्या होगा। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n, जब ब्रैकेट पे पावर आ जाए, फंक्शन पे पावर आ जाए, तो फिर हम इसे किस तरह अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा जितनी भी पावर है, पहले मैं इसको सिंपल और इजी फॉर्म में कर रहा हूँ, जितनी भी पावर है वो साइड पे
पावर साइड पे फंक्शन एज इट इज़, ये जो भी फंक्शन है ये एज इट इज़ आएगा। ये पावर आपने क्या करना है, साइड पे लिख देनी है फंक्शन एज इट इज़, और इस पावर में से एक कम करना है, देन इस पावर में से आप लोग क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा साथ साथ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर कितनी है 2, पावर साइड पे फंक्शन एज इट इज़, इस पावर में से क्या करना है हमने, पावर -1, ओके। डेरिवेटिव ऑफ कितना आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, इट इज़, पावर रूल यूज़ करना है, पावर साइड पे फंक्शन एज इट इज़, इस पावर में से क्या करेंगे 1 माइनस, इट इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स x का स्क्वायर हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 4, हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 4, इट इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स x रेज टू पावर 4 माइनस 1, 4x रेज टू पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, ये आप याद रखिएगा इनको, इसको आप क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 1/2, हाँ जी, पावर कितनी है 1/2 है। ये जो हमने पावर लिखी है ये होल नंबर्स हैं, ओके। पावर फ्रैक्शन में भी हो सकती है, पावर नेगेटिव भी हो सकती है। तो पावर साइड पे जो भी पावर है उसे आपने क्या करना है, साइड पे लिख देना है, फंक्शन एज इट इज़, पावर -1 कितना आ जाएगा 1/2x की पावर -1/2 आ जाएगा, ओके। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x की पावर कितनी है 1, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x की पावर है 1 साइड पे फंक्शन एज इट इज़, पावर -1, 1x की पावर कितनी हो गई 0, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। याद रखना है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। और उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी अब चेंज करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, मतलब डेरिवेटिव ऑफ, हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ पावर रूल ही चल रहा है हमारा, पावर रूल, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, जर्नल फॉर्म में कोई फंक्शन आ जाए, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होल रेज टू पावर n, तो इट इज़ इक्वल टू पावर साइड पे फंक्शन एज इट इज़, पावर -1, पावर साइड पे फंक्शन एज इट इज़, पावर -1, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे जो चीज़ है वो आपने समझनी है, कोई ध्यान कीजिएगा ज़रा, पावर साइड पे है फंक्शन एज इट इज़, और इस पावर में से एक कम भी कर दिया, इनटू क्या करना है, पावर के बगैर जो फंक्शन बचता है उसको अगेन आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है उसी लाइन पे जहाँ पे आपने डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई किया है, पावर रूल अप्लाई किया है। तो इट कम्स डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर, जिसको हम क्या लिखते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल दोबारा देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू पावर साइड पे फंक्शन एज इट इज़, पावर -1, इनटू क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर, पावर के बगैर क्या बच रहा है x, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर क्या आ गया जी x आ गया। तो इट कम्स 2x इंटू 1, आंसर कितना आएगा 2x आएगा। आप कहेंगे जी फ़ायदा क्या हुआ, उधर भी आंसर 2x आया है, इधर भी आंसर 2x आया है, लेकिन इसके लिए अभी हम एक एग्जांपल करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर कितना ज़रूरी है। अगर हम इसको नहीं करेंगे, ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट कर लें जी, एक फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5। ओके, 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5, पावर कुछ भी हो सकती है। क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करना है, आपने क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। आप लोग लिखा करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इस पे आप ऑपरेट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ
2x प्लस 3 रेज टू पावर 5। अब इस एग्जांपल में आपको वो तमाम रूल्स मैं बताऊंगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो भी रूल्स इसमें यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है, जब आपके पास क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आया फंक्शन पे पावर है। अगर फंक्शन पे पावर है मीन होल फंक्शन पे पावर है तो फिर पहले आप क्या यूज़ करेंगे, इस पे पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। इट इज़ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स 2x प्लस 3 रेज टू पावर, देखें पावर साइड पे फंक्शन एज इट इज़, पावर के नीचे जो फंक्शन है वो एज इट इज़ पावर -1। अच्छा y को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये dy बाई डी एक्स ही आया करेगा। पावर साइड पे फंक्शन एज इट इज़ पावर -1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर। हाँ जी, पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव, पावर के बगैर क्या बचता है जी, 2x प्लस 3, इट इज़ 2x प्लस 3। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ देखें। लेक्चर के स्टार्ट पे हमने देखा कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हो तो उन्हें किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। इस पे अब डिफरेंशिएशन के बाकी रूल्स अप्लाई होंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके आ गया हमारे पास, 5 टाइम्स 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4। इस पे सम रूल अप्लाई होगा दो फंक्शन ऐड होने की वजह से। तो इट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4। अब ये फंक्शन तो एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, लेकिन इस पे अब हमने क्या यूज़ किया है, सम रूल, सॉरी ये मुकम्मल नहीं था, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3। ओके, फर्स्ट को ज़्यादा डिफरेंशिएट करना है, सेकंड को ज़्यादा डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट लाइन में देखें, 2 कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। 2 कांस्टेंट होने की वजह से डेरिवेटिव से बाहर, नंबर 5 पे जो रूल पड़ा है, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 का डेरिवेटिव, 3 सिंगल कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट आएगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4 इंटू 2 टाइम्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, प्लस 0 ज़ाहिर है ख़त्म हो जाएगा। ये 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके आ गया, 10 टाइम्स 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4। इस तरह हमारा एक क्वेश्चन डिफरेंशिएट करके कंप्लीट